फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी बहुत सब अच्छे होंगे। तो आज जो स्टूडेंट क्लास करने आए थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उन्होंने पढ़ा अधिगम और शिक्षण के बारे में, जो पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कुछ, और आज जो पढ़े हैं वो थॉर्नाइट के बारे में है। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, तो उनका क्या सिद्धांत है, उन्होंने किस चीज़ पे उन्होंने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, उन्होंने क्या सीखा और क्या हमें सिखाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए ये है, इकाई में आप अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तथा उनके शैक्षिक निहितार्थों को जान पाएंगे। उद्देश्य देखिए, इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप, ठीक है, थॉर्नाइट, देखिए इसमें देखिए इनका उद्देश्य, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, इनका वर्णन कर पाइए। हमारे जो है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है, ये भी हमारे हैं स्किनर, ये मनोवैज्ञानिक है। अनुबंधन के सिद्धांत का वर्णन ये हम कर पाएंगे। ये जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, बंडूरा के अधिगम के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों के शैक्षिक निहितार्थ लिख पाएंगे। अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों के मध्य अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अधिगम के सिद्धांत, सीखने के आधुनिक सिद्धांतों को निम्नलिखित 3 मुख्य श्रेणियों से विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक है थॉर्नडाइक। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कर पाना, यानी थॉर्नडाइक जो है वो किस चीज़ पे प्रयोग किए थे सीखने के लिए। ठीक है, उनका क्या सिद्धांत है, देखिए अधिगम के सिद्धांत, सीखने के आधुनिक सिद्धांतों को निम्नलिखित 3 मुख्य श्रेणियों से विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, ये थॉर्नाइट और स्किनर का ये प्रयोग किए हुए हैं व्यवहारवादी सिद्धांत पे। ये दोनों हमारे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रयोग किया है ये व्यवहारवादी सिद्धांत पे। ठीक है, चलिए संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे का कहना है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में इन्होंने खोज किया है। लुई वाइगोत्स्की और बंडूरा सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पे इन्होंने खोज किया है। हमारा मेन पॉइंट क्या है, थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ पे खोज किया और क्या खोज किया। इस इकाई में आप अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, किसमें, ये थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या पढ़ रहे थे, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक के अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, कोई गेस्ट आ गया था इसलिए। चलिए आगे देखते हैं हम। थॉर्नडाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है। इन्होंने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, अधिगम का अर्थ सीखना ही होता है। ठीक है, तो जो अधिगम है वो हमारे प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। अधिगम कब तक चलता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से लेकर जब तक उनका मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम और आप या कोई भी। ठीक है, मृत्यु को पा जाना भी वो एक सीखना होता है, लेकिन मृत्यु होती है तो इंसान सीखता जरूर है लेकिन बता नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा होती है, रूह होती है, वो निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बता नहीं पाता
आता है, लेकिन जब तक हम बोल सकते हैं, सांसें ले सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, अगर कुछ हम सीखते हैं तो उसे हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो थॉर्नाइट ने इसी प्रकार का कुछ प्रयोग किया है। चलिए हम आगे देखते हैं। थॉर्नाइट के सीखने की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया सही होने से उसका संबंध उसे विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है तथा इस तरह के विचारधारा को संबंधवाद के संज्ञा दी गई है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत तथा संबंधवाद के नाम से जाना जाता है। थॉर्नाइट ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए एक प्रयोग किया। देखिए, सर अलग से नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। सर या तो नेट से सर्च करते हैं कुछ, और नहीं तो बुक है, लाइब्रेरी से बुक है, उसे पढ़ते हैं और उसे लिखवाते हैं। ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, सर बिल्कुल ऐसे ही लिखवाए हैं। जो आज गए थे, आज 4 तारीख है, 4/8/2023, आज के डेट में जो गए थे वो एक बार देख सकते हैं। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक, वाइगोस्की, स्किनर, ठीक है, जिन प्याजे ये तीनों सीटेट के एग्जाम में भर भर के पूछता है। ठीक है, भर भर के, या इंग्लिश में तो आता ही है सीटेट के एग्जाम में, मैथ में तो आता ही है। ठीक है, ये आपका जो ये चैप्टर है उसमें तो आता ही है। ठीक है, फिर से आपका हिंदी में तो आता ही है। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक और स्किनर और वाइगोस्की, ठीक है, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। या डीएलएड के बच्चे हो, या बीएड के बच्चे हो, या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, या फिर एमएड के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले, सब किसी के लिए ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक बक्से में बंद करके रखा गया। देखिए, अब आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब प्रयोग हमारा शुरू हो रहा है कि जो हमारे थॉर्नडाइक है वो प्रयोग किस चीज़ पे किए, क्यों किए, ठीक है, किस चीज़ के लिए किए। देखिए, इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक बक्से में बंद करके रखा गया। इस बक्स के अंदर एक छिटकिली लगी थी। छिटकिली जो होती है ना, उसको लगा, यानी वो क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, छिटकिली कहने का मतलब ये हो गया ना, वो दाबने वाला, बटन दबाने वाला होता है, वो लगी थी। ठीक है, उसको दबाने से दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा के बाद बाहर भोजन रखा था। चूंकि बिल्ली भूखी थी, ठीक है, बात को समझिएगा। थॉर्नडाइक जो है इसी पे खोज किए हैं, कैसी पे, बिल्ली पे। अतः उसने दरवाजा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। प्रारंभ में प्रयासों से जब बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार जैसे उछलना, कूदना जैसे आदि होते पाए गए। उससे उछल कूद के अचानक उसका पंजा छिटकिली पर पड़ गई, जिसके दबने से दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन खा लिया। बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप कम होते हुए तथा बॉक्स में रखने के तुरंत बाद बिल्ली सही अनुक्रिया करती पाई है। हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का कहना ये है कि एक भूखी बिल्ली है जिसे हम पिंजरे में बंद कर दिए हैं, ठीक है, और उसमें एक छिटकिली है, बटन है, ठीक है, उसको खोलने से बिल्ली बाहर निकलती है। कब निकलती है? जब बिल्ली को हम बॉक्स में अंदर रख दे रहे हैं तो बॉक्स में बिल्ली है और बाहर क्या है, खाना रखा हुआ है। बिल्ली भूखी है, भूखी बिल्ली है, खाने के लिए उसको आना है खाना के पास, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस पिंजरे में अंदर, बॉक्स के अंदर उछल कूद रही है कि हम कैसे बाहर निकले और उसे हम भोजन करें, खाएं, पेट भरे अपना।
ठीक है। तो उछल कूद रही है इधर उधर, तब तक के उसका पैर जो है उस छिटकिली पे पड़ती है, बटन पे पड़ती है, तो खुल जाता है तो बाहर निकल के खाना खा लेती है। फिर थॉर्नाइड ने उस बिल्ली को फिर उस बक्से में डाले, और फिर दोबारा से जब मैं देखे तो बिल्ली पहले की अपेक्षा कम प्रयास करती है, ठीक है। फिर बाहर निकल के खाना खाती है, फिर तीसरी बार करती है, चौथे बार करते हैं तो पहले की अपेक्षा, दूसरे की अपेक्षा, तीसरे की अपेक्षा उसने चौथा या पांचवा बार एक बार में ही वो खोल के पिंजड़े से बाहर आती है और क्या करती है, भोजन कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीखना उन्होंने क्या किया, बिल्ली पे प्रयोग किया, ठीक है। चलिए हम बिल्ली का पिक्चर भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है, किस तरह से है देखिए। बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये है हमारा अधिगम, शिक्षण एवं आकलन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्ली है, ठीक है, ये हमारा पूरा बक्स है, ठीक है। ये जो एक रस्सी है इसमें लगा हुआ है, इसको खींचा जाएगा, 1 सेकेंड, देखिए इसको खींचने पे जब नीचे खींचा जाएगा तो इसका देखिए ये तार ऐसे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आया हुआ है। तो इसको खींचने पे ये जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये गेट जो है ये खुल जाएगा तो बिल्ली क्या करेगी, बाहर निकलेगी या जो भोजन रखा हुआ है उसे खा लेगी, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, बिल्ली भोजन को देख रही है, उसको भूख लगा है, उछल कूद रही है, अचानक से इसका पैर पड़ता है और ये दरवाजा खुल जाता है तो बाहर निकलती है, तो क्या करती है, भोजन ग्रहण कर लेती है। दूसरी बार थॉर्नडाइक ने उसे अंदर डाला, फिर देखा तो बिल्ली पहले की अपेक्षा दूसरी बार उसने क्या किया, प्रयास कम किया। फिर उन्होंने तीसरी बार रखा तो तीसरी बार पहले और दूसरे की अपेक्षा तीसरी बार बिल्कुल कम, चौथा बार तो वो सीख ही गई कि एक बार में वो कैसे पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। आज क्लास में सर यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने बताया भी बहुत अच्छा से सर बताए हैं, और हम आपको पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के साथ हम आपको बता देते हैं, पूरा पिक्चर के साथ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के तीन महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है। पहला है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं इसमें क्या है, देखिए इन सभी का वर्णन निम्नलिखित है। अभ्यास का नियम देखते हैं पहले, जो बिल्ली प्रयास की, अभ्यास की, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति की पूर्णता आती है, ठीक है। हिलगार्ड तथा बोवर ने इस नियम को परिभाषित करते हुए कहा है, अभ्यास नियम यह बतलाता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। उद्दीपन और अनुक्रिया, ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया सर बताए हैं ना, उद्दीपन और अनुक्रिया, ठीक है, क्या होता है, मजबूत होता है। तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है, ठीक है। इस व्याख्या से बिल्कुल देख लीजिए, कोई रिश्ता ही होता है, उसे अच्छे से निभाया जाए तो चलेगा, नहीं तो बीच में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो ना वो आपको पहचानेगा, ना आप उसको पहचानिएगा, यही बात है, ठीक है। कोई भी चीज़ का प्रयास कीजिएगा तो आपके अंदर उसकी सीखने की क्षमता और बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी तरह है, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, उसे आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वो आप नहीं सीख सकते, वो नीचे ही होता जाएगा, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, वो आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। स्पष्ट है कि जब हम किसी पाठ या पुस्तक को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। अभी हम बताएं आपको, इससे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम
कहा है। दूसरी तरफ जब हम किसी पाठ या विषयों का दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। उन्होंने अनुपयोग का नियम कहा है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या होगा, हमें ये अच्छे से याद होगा। डेली बाय डेली पढ़ेंगे तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमें क्या होगा, याद हो ही जाना है। ठीक है, अगर उसे आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, नहीं पढ़े, अरे याद तो है, जब चले एग्जाम में या कुछ भी तो क्या कुछ नहीं याद है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, जब हम कोई चीज़ से ध्यान हटा देते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल मंद हो जाता है, वो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, और जिस पे हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे ध्यान में रहता है तो हमें क्या होता है, अच्छे से वो याद हो जाता है, कंठस्थ याद हो जाता है। वैसे ही ये क्या है, एक बार और आप लोग इसे देख लीजिए। ये हमारी बिल्ली मौसी है। ठीक है, और ये बिल्ली मौसी का ये क्या है, ये घर है। ठीक है, ये पूरा क्या है, हाउस है। ठीक है, घर है, ये हमारी मौसी है। चलिए, ये जो है इस पे पैर बिल्ली का पड़ता है तो अचानक से क्या होता है, ये खुल जाता है, उछल कूद रही है भोजन करने के लिए, खुल जाता है तो बाहर निकल के वो खाना खा लेती है। दूसरी बार थॉर्नडाइक ने उन्हें बिल्ली को अंदर रखा तो फिर उसने क्या किया, पहले से कम प्रयास उसने दूसरा बार किया। ठीक है, और तीसरा बार रखा तो दूसरे से कम प्रयास तीसरा बार रखा। ठीक है, ये आप देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अधिगम, शिक्षण एवं आकलन। देखिए, तत्परता का नियम में है, तत्परता ने इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौण नियम माना है और कहा है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं या उसमें खींच उत्पन्न होती है। उन्होंने इस तरह की निम्नलिखित 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। पहला क्या किया है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उससे संतुष्ट होता है। दूसरा है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता है तो उसमें उसकी खींच होती है। ठीक है, तीसरा है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उससे भी व्यक्ति में खींच होती है। ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि संतोष या खींच होना व्यक्ति के तत्परता की व्यवस्था का निर्भर करना है। अगर किसी काम को आपको दिया जा रहा है, उस पर मन नहीं लग रहा है तो क्या मन से आप कोई काम नहीं कीजिएगा। अगर कोई काम आपको दिया जा रहा है जो आपके मन पसंद है, उसका इतनी मन पसंद से कीजिएगा, कोई इतना गेस नहीं किया होता है। ठीक है, वही इसमें बता रहे हैं। चलो देखिए, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को करके प्रभाव के कारण आधार पर सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खींच उत्पन्न होने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा खींच उत्पन्न करने वाले होने पर व्यक्ति सभी अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता है, फलतः उसे वह भूल जाना चाहता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति के उस अनुक्रिया को करने के बाद संतोषजनक प्रभाव होता है। ठीक है, इस प्रमुख नियमों के अलावा भी थॉर्नडाइक ने सहायक नियमों का भी प्रतिपादन किया, परंतु ये सभी नियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि वे स्पष्ट रूप से प्रमुख नियमों से भी संबंधित थे। संक्षेप में इस सहायक नियमों का वर्णन इस प्रकार है। वर्णन में फर्स्ट में देखिए, बहुक्रिया।
इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अनेक अनुक्रिया करता है, जिसमें से प्राणी उस अनुक्रिया को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है। ठीक है, कोई चीज़ हमें करना रहता है, क्या करते हैं हम, बार बार प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसे हमें क्या होता है, हम उससे सीख लेते हैं। अगर उसी को हम प्रयास करना छोड़ दें तो क्या हम सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा, किस अनुक्रिया को करने से कम संतुष्टि तथा किस अनुक्रिया को करने से अधिक संतुष्टि आदि मिलेगी। ठीक है, जिस काम में आपकी संतुष्टि नहीं होगी उसमें आपको क्या होता है, सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सदृश अनुक्रिया, इस नियम के अनुसार प्राणी किसी नई परिस्थितियों में वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके गत अनुभव या पहले सीखे गए अनुक्रिया के सदृश होता है। वह नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया को करता है जो उससे गत अनुभव के पहले सीखी गई, यानी उससे रिलेटिव होता है। ठीक है, जो पहले जो वर्क किया है, काम किया है, सीखा है, उससे ही रिलेटिव उसे कोई वर्क दिया जाएगा सीखने के लिए, करने के लिए, तो क्या वो आसानी से सीख लेगा। ठीक है, सहचर्यात्मक स्थानात्मक, इस नियम के अनुसार कोई अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वह अनुक्रिया एक बिलियों में बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। क्या बेटू पानी पीना है? हाँ लाते हैं, रुक जाइए 2 मिनट, रुक के पानी लाते हैं। वेट कीजिए आप लोग, मेरी बेटी को प्यास लगा है, थोड़ा हम उसको पानी दे के आते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया, ये हमारा क्या, ये प्रश्न हो गया हमारा थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के नाम सिद्धांत को इसमें डैश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। सिद्धांत के थॉर्नडाइक के सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियमों के नाम लिखे जो हम आपको बता चुके हैं। जब हम किसी पाठ्य या पुस्तक के बार बार दोहराते हैं तो उसे सीखने के इस थॉर्नडाइक ने डैश का, हाँ बेटा रखें। उसके बाद है, जब हम किसी पाठ्य के विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने डैश कहा है। ठीक है, क्या कहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्या बेटू सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। देखिए आगे है स्किनर का क्रिया प्रस्तुत संबंध का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर के बारे में सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि जो अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारे साथ क्लास में हैं उस सीटेट के एग्ज़ाम कौन कौन दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थॉर्नडाइक के स्किनर, वाइगोस्की और जीन पियाजे के बारे में उसका विस्तार से हम आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे। ये बहुत ही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, दुआ कीजिए कि मेरा भी सीटेट का इस साल अभी जो 20 अगस्त का एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा भी है कि हम भी पास हो जाए। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। छोटू सी बेल आइकन है उसे आप दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, जितना सब्सक्राइब आप किए हैं और अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो भी करें, उनसे भी बोलिए कि वो अपने फ्रेंड्स को बोले, मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक है, कि जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उनका सिलेबस न छूटे, उनके पास भी पहुंचे। ठीक है, स्किनर के बारे में तो सर अभी नहीं बताए हैं, बट इनका प्रयोग जो हुआ है वो किस चीज़ पे किए हैं हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप देखिए, स्किनर जो है इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए प्रयोग हेतु स्किनर ने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया।
प्रारंभ में चूहा बक्स के इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद रहा था। उसी बीच में लीवर दब गया। ठीक है। घंटी की आवाज हुई और खाना तस्तरी में आ गई। चूहा तुरंत भोजन को नहीं खा पाता है, लेकिन बाद में देखकर खा लेता है। इसी तरह कई प्रयासों के उपरांत वह लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख जाता है। इस प्रयोग में चूहा लीवर दबाने के लिए स्वतंत्र होता है। वह जितनी बार लीवर दबाएगा, घंटी की आवाज होगी और भोजन तस्तरी में गिर जाएगी। स्किनर ने भोजन प्राप्त करने के बाद से समझ अंतराल में लीवर दबाने के चूहे के व्यवहार का यही है। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक चूहे को अंदर रखा और उसमें क्या किया था, तस्करी था, उसके ऊपर घंटी, फिर उस खाना के उसको दबाने पे क्या होता है, वो तस्करी में गिरता है। चूहा पे भी ये स्किनर ने प्रयोग किया है। ठीक है। देख लीजिए आप उसका एक बार देखिए, यहाँ पे है हमारे चूहा राजा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चूहे जो होते हैं ये कपड़े क्यों कुतरते हैं? वो हर चीज़, कपड़ा ही नहीं, हर चीज़ आपके घर में किचन में जाते करके हर चीज़ को कुतरते रहते हैं। क्यों पता है आप लोग को? इनकी दांतें जो होती है ना वो लंबी नहीं हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ को कुतरते रहते हैं। ठीक है। ये हमारे स्किनर ने ये हमारे चूहे पे प्रयोग किए। ठीक है। और हमारे थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक उन्होंने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे। ठीक है। चलिए, वीडियो तो हो गया आधा घंटा का। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है। जो बच्चे हमारे ग्रुप में हैं वो आज 4 तारीख 8वां महीना 2023 4/8/23, ठीक है, आज यही पढ़ाई हुआ है। तो हम कहेंगे कि आप इसे अच्छे से देख लीजिए। हम रिकॉर्डिंग भी हम भेज देते हैं हम ग्रुप में, और इसको भी हम भेज दे रहे हैं, PDF के साथ भी भेज देंगे, वीडियो भी भेज दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उन्हें हमारे स्टडी ग्रुप में ऐड होना है BEd फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो पैसा वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, आप अबाउट में जाइए, मेरा नंबर है, कॉल कीजिए और हमारे स्टडी ग्रुप में BEd फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, और जो आपको नहीं आएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू। थैंक यू।